दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भयंकर विरोध। सेना के जवानों ने सिंधिया को रोक करके किस तरह से उनका विरोध किया है और गो बैक के नारे लगाए हैं, इसका छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने आपको पहले दिखाया है। आगे इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि आखिरकार सेना के पूर्व जवानों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों रोका, उनकी मांगे क्या थी और किस तरह से उनका विरोध किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर दूसरी बड़ी खबर आ रही है, हमारे देश में बढ़ती नफरत के बीच मुस्लिम भाइयों ने देश में एक बार फिर भाईचारे की मिसाल कायम की है। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। हमारे देश में हिजाब, हलाल मीट, झटके वाला मीट, ऐसा वैसा, ये तमाम मुद्दों के बीच अब जो देश की धरोहर है जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ऐसी कई इमारतें हैं, इन पर अब हिंदू संगठनों ने धावा बोल दिया है। किस तरह से ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश को आज भाईचारा, एकता की जरूरत है और इस पर हम सबको पहल करनी चाहिए, अगर मेरी इस राय से आप सहमत है तो वीडियो को लाइक करके इसका सपोर्ट जरूर करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को भी शेयर करिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे कि कुछ सालों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते थे, लेकिन बाद में वो चुनाव हार गए और उसके बाद जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उनको केंद्रीय मंत्री भी बना दिया है और सांसद भी है वो। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनके खिलाफ पूर्व सेना के जवानों ने किस तरह से मोर्चा खोलते हुए उनको गो बैक के नारे के साथ भगाया है, किस तरह से उनका विरोध किया है, जरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, यह वीडियो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। उनके काफिले को किस तरह से पूर्व सेना के जवानों ने रोका है यह आप लोगों ने देखा होगा। खैर, अब हम आपको यह बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस वजह से इनके काफिले को रोका गया, इनका विरोध किया गया है। बताया जा रहा है कि सेना के पूर्व जवानों का आरोप है कि सरकार द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है आरक्षक भर्ती में पूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया को खत्म करते हुए पूर्व सैनिकों को छूट से एक तरह से हम कह सकते हैं वंचित कर दिया, जिसका विरोध लंबे समय से ये सेना के जवान कर रहे थे। लेकिन मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनको मिल गए। किस तरह से उनका विरोध हुआ आप देख सकते हैं। सैनिकों का कहना है कि 1999 से उनको इस जो है यानी कि स्कीम का, इस आरक्षण का लाभ मिल रहा था, लेकिन जैसे ही प्रदेश में सरकार बदली उसके बाद क्या है, जैसे ही सरकार बनी, यदि इस बार बदली नहीं, इस बार बनी, उसके बाद क्या है, उनका आरक्षण खत्म किया गया है और इसी का विरोध वो कर रहे थे। खैर, बताया जा रहा है कि सेना के जवानों को आश्वासन दिया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कि हम आपकी मांग को पूरी करेंगे। उसके बाद उनका रास्ता यानी कि खाली किया गया। उसके बाद वो जिस कार्यक्रम के लिए जा रहे थे वहां पर वो पहुंचे हैं। तो ये भयंकर तरीके से विरोध ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या हुआ है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों, हमारे देश में आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से नफरत फैल रही है।
हिंदू मुसलमान के नाम पर किस तरह से लोगों को लड़ाया जा रहा है, किस तरह से लोगों में जहर भरा जा रहा है, ये आप लोगों ने देखा होगा। इसके नतीजे भी आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। अलग अलग राज्यों में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हिंसा हो रही है। लेकिन मुस्लिम भाइयों ने रामनवमी के मौके पर अपने गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे और एकता की मिसाल कायम की है। दोस्तों, किस तरह से, जरा आप इस खबर को देखिए। जानकारी के मुताबिक शिव की नगरी काशी में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली है। दोस्तों, राम बारात यात्रा में मुस्लिमों ने, जो लोग यात्रा निकाल रहे थे शिव नगरी के अंदर, उनको उनके ऊपर फूल बरसा करके, उनको पानी पिला करके, उनको नाश्ता करवा करके उनका किस तरह से स्वागत किया है आप देख सकते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की ये मिसाल काशी नगरी के में जो है रामनवमी के शुभ अवसर पर राम बारात शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत करके जो है इस गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल को कायम किया गया है। वैसे हमारे देश में इस तरह के बहुत सारे जो है हम कह सकते हैं कि चीजों को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत है। हमारे देश में अगर इस तरह के कार्यक्रम हुए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के भाईचारे के साथ एक साथ रहे तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। लेकिन आज हमारे देश में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो अपने वोट बैंक के लिए लोगों को मोहरा बना रहे हैं, लोगों में नफरत फैला रहे हैं, अलग अलग समुदायों में एक दूसरे के बीच नफरत भर रहे हैं। खैर, इन मुस्लिम भाइयों को हम दाद देते हैं कि इन्होंने इस तरह से एक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम की है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर हमारे देश में भरी जा रही नफरत को लेकर के है। आप इस खबर को देखिए। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने अब कुतुब मीनार को वैष्णो मंदिर का गरुड़ स्तंभ बता दिया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि सभी 27 मंदिरों का पुनर्निर्माण कर हिंदुओं को सौंपा जाए कुतुब मीनार, वरना ये लोग अब कोर्ट का यानी दरवाजा खटखटाएंगे। जानकारी के मुताबिक अभी तक ताजमहल को न जाने ये लोग क्या क्या कह रहे थे। उसके बाद जो है कई ऐसे देश की धरोहर है जिनको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था, ऐसा था, वैसा था, इस पर हमारा कब्जा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, ऐसी चीजें ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अब कुतुब मीनार बची हुई थी। अब कुतुब मीनार को भी इन्होंने अपने अंडर में लेने की कोशिश की है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कुतुब मीनार उनको नहीं दी जाती है तो वो कोर्ट जाएंगे और इसके खिलाफ यानी कि अपनी मुहिम चलाएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने शनिवार को कुतुब मीनार परिसर का दौरा कर वहां मौजूद मंदिरों का पुनर्निर्माण करने की बात भी कही है। व्हिप ने यह भी कहा है कि वहां पर हिंदू अनुष्ठानों को फिर से शुरू करने की यानी कि अनुमति मिलनी चाहिए। अब आप बताइए, अरे जो धरोहर बनी हुई है, हमारा देश का नाम रोशन हो रहा है, वहां पे आपको मंदिर बनाना है, दूसरी जगह बना लीजिए, बहुत सारी जगह पड़ी हुई हैं। या एक कुतुब मीनार को तोड़ करके उसको अपने कब्जे में लेकर के ही आप बनाएंगे ऐसी चीजें, तभी आपका नाम होगा। लेकिन निशाना कुतुब मीनार नहीं है, निशाना कुछ और है। इन लोगों का एजेंडा कुछ और है, शायद आप समझ गए होंगे। खैर, आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।